कितना ताकतवर लोग हैं, आप अपने घर में हैं, किसी एक गरीब के भी जिंदगी में दखल दीजिएगा तो मैं महाभारत से ज्यादा युद्ध लड़ूंगा। छोटी सीमा है, मैं इतना जरूर जानता हूं मैं दुनिया में जब तक रहूंगा किसी गरीबों के आंख में आंसू बहने नहीं दूंगा। आपके भीतर अहंकार का समावेश होगा तब तक आप एक अच्छा इंसान नहीं हो सकते, और एक अच्छा इंसान ही राष्ट्र, समाज और राजनीति की रक्षा कर सकता है। और आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, आप गरीबों से प्यार करें, आप अपने से ज्यादा दूसरों के जाति धर्म की इज्जत करें। मानवीय मूल्यों में कोई मूल्यांकन और राजनीति में नहीं करता, मुझे राजनीति आती भी नहीं, राजनीति का मैं हिस्सा कोई बनूंगा मुझे एक अच्छा इंसान होना जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या है नहीं है, ठीक है, मैं 7 बार संसदीय जीवन, इतना आप सबसे कहूंगा, आप लोग समय काल पात्र के अनुसार भटकाव मत करिए। आप अपने इतिहास की गौरवशाली परंपराओं का निर्माण करिए और परंपराओं से अलग हट करके जो नई इतिहास की रचना करता है उसी का नाम है पंजाब, हरियाणा। हमारा जो हिंदी पट्टी है जिसमें मैं बिहार, यूपी आता हूँ, हम आध्यात्मिकता के रूप में जाने जाते हैं। हमारा इतिहास साहित्यों का रहा है, अध्यात्म का रहा है। हमारा इतिहास विज्ञान से नैसर्गिक जीवन, चाहे मगध का हो, चाहे चाणक्य शास्त्रा का हो, चाहे नालंदा विक्रमशिला का हो, चाहे वैशाली का हो, चाहे सीता की धरती हो, कर्म की भूमि हो, चाहे दुनिया में जब मैं जाता हूँ और अशोक की भूमि को मैं याद करता हूँ, और जब मैं बुद्ध की कल्पना करता हूँ तो मुझे याद आ जाता है अपो दिखो बाबा। और जब सब शिव का अवलोकन करता हूँ तो वसुधा से भरा वो सब वसुदेव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभव और सार्वभौमिकता की बात है। और वही उन्होंने कहा था आप मोक्षार्थम जगत हितैषी, संपूर्ण मानवीय मूल्यों का, विश्व का कल्याण और खुद के मोक्ष की कल्पना। किसी गद्दा के घर पर पिंडदान में मोक्ष नहीं मिलती। हमारे आचरण, चरित्र, चिंतन और हमारे कर्तव्यों के साथ हमारे मोक्ष की कल्पना। एक अच्छा इंसान होना जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या है नहीं है, ठीक है, मैं 7 बार संसदीय जीवन, निर्दलीय लड़ना, उसमें भी 2024 में 91 में निर्दलीय लड़े थे, 90 में एमएलए बने थे जब मेरी उम्र 22 साल की थी। मैं आज 50 साल का हूँ, 57 साल का। जब पूरी दुनिया 2 धारा में बटी हुई हो, वहाँ पूरी हिंदी पट्टी में सभी लोग 10 पार्टी के साथ लड़े, कोई 5 पार्टी, मेरा दोनों तरफ से ऐसा विरोध जो पूरी दुनिया की हॉट सीट थी। ये जो इंसान होते हैं ना, जब आपको वक्त मिलता है तो आप अपनी लाइफ को ना मदद में जाते, सेवा में करें, आम लोगों के आंसू पोछे। आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, आप गरीबों से प्यार करें, आप अपने से ज्यादा दूसरों के जाति धर्म की इज्जत करें। जो अपनी जाति की इज्जत करता है ना, दूसरों की इज्जत नहीं करता, तो समझ लीजिए अपने जातियों का सम्मान नहीं करता। जो दूसरों के विचारों को खुद के विचार से सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, वो आप जान लीजिए कि आपका विचार कभी भी सम्मान नहीं। आपको हमेशा दूसरों के इतिहास के लिए कुर्बानी करनी। इसलिए आप सब लोग जो समाज लोग आए हैं और जो पढ़े लिखे अधिवक्ता पुत्र हमारे भाई, जिनके कारण हमें यहाँ नहीं लाया गया, जो बचपन से छात्र जीवन से मेरे साथ, मेरा भाई मेरे साथ खड़ा रहा। और मैं बिहार मोहित बाबू जयदीप के साथ आते थे। मेरा बिहार का वो नहीं था सेवाश्रम, मैं जब भी रहा वो पूरे देश का सेवाश्रम था। पूरे देश के गरीब आते थे इलाज के। जब कोरोना हुई तो मैंने पूरे देश के मजदूरों को, हर मजदूर को 2-2 हजार रुपये अकाउंट में डाला। बिहार और यूपी को चिंतित नहीं थी। जब कोरोना आई तो पूरे देश के हर हिस्से में हम गए, चाहे ऑक्सीजन की बारी आई। तो मैंने कभी भी
देश के मानवीय मूल्यों में कोई मूल्यांकन और राजनीति मैं नहीं करता। मुझे राजनीति आती भी नहीं, राजनीति का मैं हिस्सा कभी बनूंगा नहीं, मुझे बनना भी नहीं। मैं आनंद स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। ईश्वर ने जो दिया काफी है। डेस्टिनी, I don't know who is the God and who is the creator and create universe. One of the destiny I know, but who is the destiny? यदि मैं इस बात को समझता हूँ, मुझे लगता है कोई एक ताकत है जिसने 1,25,000 वर्ष पहले मानवीय सभ्यता का इस जीवन में आना, चिंपांजी और बंदर के बाद हम मानवीय मूल्यों में आए। हमारा इतिहास सीख कर गुरु से शुरू और आज हम भौतिक जीवन। इस बीच में हमारे जीवन का अत्यधिक नैतिक पतन है। आप उम्मीद के किरण हैं, आशा के किरण हैं। आप पर दुनिया भरोसा करना चाहती है युवाओं से। मैं आग्रह करूंगा कि आप जाति धर्म से निकलिए, एक नेक इंसान बनिए। आप घृणा से निकलिए, नफरत से निकलिए, आप अहंकारों से निकलिए। मैं अंत में इतना कहूंगा कि यदि आप यह एक सभा किए हैं तो यहाँ से अपने अहंकार का विसर्जन करके जाइए। जब तक आपके भीतर अहंकार का समावेश होगा तब तक आप एक अच्छा इंसान नहीं हो सकते। और एक अच्छा इंसान ही राष्ट्र, समाज और राजनीति की रक्षा कर सकता है। और अच्छा इंसान के लिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं युवाओं से कहूँगा कि आप में बहुत बदलाव की जरूरत है। छोटी छोटी बातों में प्रतिक्रिया देना, नफरत करना, एक दूसरों से गुस्से करना, ये सही नहीं। आप लंबी लकीर दीजिए, आप किसी को प्रतिक्रिया मत दें। आप जो लोग आज यहाँ आए हैं ना, वो सब जात पात करके सदन में आए। गठबंधन, आज मोदी जी जब बोल रहे थे मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे दुख हो रहा था। नीतीश जी को अनंत गाली देने के बाद गठबंधन करते हो, आप मांझी के साथ गठबंधन करते हो, जेल में चंद्रा बाबू को, नायडू को देने के प्रवेश करते हो, फिर गठबंधन करते हो, शिंदे को से गठबंधन करते हो, चिराग को, परिवार को तोड़ दिया, दल को तोड़ दिया, घर से निकाल दिया, और जरूरत पड़ी तो फिर भाई को मंत्री से निकाल के इसको दे दिया। राजभर ने इतना गाली यूपी में दी जिसका हिसाब नहीं, उसका पैर पकड़ दिया। अब ऐसे गठबंधन वाले लोग भी लंबी इतिहास बनाते हैं, बोलते हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आग्रह करूंगा, कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड, फ्लैक्चुएशन मानवीयता के लिए होनी चाहिए, मानव की रक्षा के लिए। सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगे रहिए, चेहरे बढ़ते रहिए। मैं बहुत, मेरा जो दायित्व मैं अपने बोध को जानता हूँ, मेरी छोटी सीमा है। मैं इतना जरूर जानता हूँ, मैं दुनिया में जब तक रहूंगा किसी गरीबों की आंख में आंसू बहने नहीं दूंगा। इसके आगे मैं कोई लाइन लपट में नहीं रहता, मुझे ना किसी से लेना देना। आप कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा भगवान है, कितना ताकतवर लोग हैं, आप अपने घर में हैं। किसी एक गरीब के भी जिंदगी में दखल दीजिएगा तो मैं महाभारत से ज्यादा युद्ध लड़ूंगा। या तो हमको बेटा लेना, या तो फिर गरीब की जिंदगी को देखने का। इसीलिए सिर्फ गरीब कहलाते, with the people, have the people, then love the better for them। मैं कंप्लीट आपके संस्कार से और आपके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद और आपका स्नेह अपेक्षाकृत है मेरे लिए। आप हमेशा परिवार की तरह आशीर्वाद देते रहिएगा। इसी उम्मीद के साथ आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ।